नमस्कार दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज स्टूडेंट जेमी से, जो अपनी क्लास टीचर को एक गिफ्ट देती है क्योंकि आज उनका कॉलेज में आखिरी दिन होता है। जेमी उसकी टीचर से पूछती है कि आपकी जगह अब कौन यहाँ पे आने वाला है। टीचर उसे बताती है कि अब तुम सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए मॉली टीचर आने वाली है, जो कि बहुत ही होशियार और सुंदर है। जब वो दोनों बात कर ही रही होती है तभी वहाँ मॉली भी आ जाती है, जिसे प्रिंसिपल पूरा कॉलेज दिखाती है। तभी मॉली की नजर ग्राउंड में खेल रहे एक लड़के डैनी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि डैनी जेमी का बॉयफ्रेंड है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद हम डैनी को जेमी के साथ देखते हैं, जहाँ ये दोनों अपनी आने वाली रिलेशनशिप एनिवर्सरी को लेकर काफी खुश थे, क्योंकि इस एनिवर्सरी पर दोनों पहली बार इंटीमेट होने वाले थे। इसके बाद हम जेमी के पिता को देखते हैं, जो पूरा दिन घर में बैठकर बस टाइम पास करते रहते हैं, जबकि जेमी की माँ घर का पूरा खर्चा खुद उठाती है। इसलिए दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। जेमी को भी ये सब अच्छा नहीं लगता, पर वो अपने पिता को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अगले दिन मॉली अपने बारे में क्लास को बताती है। इस दौरान भी मॉली डैनी को ही घूरती रहती है। क्लास खत्म होने के बाद मॉली डैनी को एक्स्ट्रा क्लास करने को कहती है, क्योंकि पढ़ाई में डैनी काफी कमजोर था। इस पर डैनी भी मॉली की बात मान जाता है और उससे एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए मान जाता है। इसी दौरान मॉली उसे अपने पास बिठाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें कल से ही क्लास लेना शुरू कर देना चाहिए। ये सारी बातें बस मॉली की एक चाल होती है। वो ये सब डैनी के पास आने के लिए कर रही थी, लेकिन डैनी उसे कल आने से मना कर देता है, क्योंकि कल उसकी और जेमी की एनिवर्सरी थी। ये सब सुनकर मॉली को अच्छा नहीं लगता। फिर जब डैनी यहाँ से जाने लगता है तभी मॉली उससे उसका नंबर लेती है। फिर घर आने के बाद भी मॉली का पूरा ध्यान डैनी पर ही होता है और अब वो सोचने लगती है कि आखिर कैसे जेमी और डैनी को अलग किया जा सकता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अगले दिन जबरदस्ती जेमी को असाइनमेंट में काम मार्क देती है, जिसे देखकर जेमी को बहुत बुरा लगता है। अब वो क्लास खत्म होने के बाद मॉली के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अच्छे मार्क्स की जरूरत है ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके। इस पर मॉली उसे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो कल दोबारा इस असाइनमेंट को तैयार करके लाना, जिससे मैं तुम्हें अच्छे मार्क दे सकूं। ये सुनकर जेमी मॉली को अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है, जो कि आज थी। तभी मॉली उससे पूछती है कि तुम्हारे लिए इन दोनों में से क्या जरूरी है, एनिवर्सरी या अच्छे मार्क लाना। इस पर जेमी कोई जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो डैनी से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। साथ ही आज रात के लिए उससे माफी भी मांगती है, क्योंकि उसे अच्छे मार्क लाने के लिए आज इस असाइनमेंट को पूरा करना था। लेकिन डैनी आज की रात उसके साथ बिताना चाहता था, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मॉली डैनी के पास आती है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है और दोनों एक होटल में पहुंच जाते हैं, जहां मॉली डैनी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। तब वो थोड़ा अटकते हुए उसे बताता है कि अभी तक जेमी और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जेमी अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर मॉली समझ जाती है कि डैनी को आखिर क्या चाहिए, इसलिए वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन जेमी डैनी से मिलती है तो वो उससे कल रात के बारे में पूछती है कि आखिर कल रात को वो कहाँ था। तो डैनी उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। जेमी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि डैनी के दोस्तों ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो कल रात उनके साथ नहीं था। इसके बाद हम दोनों को एक पार्टी में देखते हैं, जहां जेमी की खूबसूरती देखकर डैनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे एक रूम में ले जाता है, जहां वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर जेमी उसे बीच में ही रोक देती है, जिससे डैनी का पूरा मूड खराब हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉली अपनी कार को खुद ही खराब करके उसे ठीक करने के लिए डैनी को बुलाती है। डैनी यहाँ आकर उसकी कार को ठीक कर देता है, लेकिन कार को ठीक करने की वजह से उसके हाथ खराब हो जाते हैं। ये देखकर मॉली उसे अपने घर ले जाती है और एक टॉवल से खुद उसके हाथ साफ करती है। साथ ही उसके करीब आने की कोशिश करती है। डैनी भी इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि अब सारी हदें पार हो चुकी थी और अब दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब जेमी कॉलेज में जाती है तो मॉली उसे एक बार फिर से असाइनमेंट में कम मार्क्स देती है, जिसे देखकर जेमी को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि उसने तो इस बार बहुत ही अच्छा असाइनमेंट तैयार किया था। इसी दौरान जेमी की नजर एक खाली क्लासरूम में पड़ती है, जहां मॉली और डैनी अकेले बैठे हुए थे। ये देखने के बाद जेमी को डैनी पर शक होने लगता है, इसलिए वो क्लास खत्म होने के बाद उसका पीछा करती है और देखती है कि डैनी मॉली के घर जा रहा है। और जैसे ही वो घर के अंदर चला जाता है, जेमी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करती है, जहां उसे मॉली और डैनी एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई देते हैं। अब
अब जेमी समझ चुकी थी कि डैनी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे जाते हुए डैनी देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और जेमी के पास पहुंचकर उससे माफी मांगने लगता है। साथ ही अगली बार ऐसा कुछ न करने का वादा भी करता है। ये सुनकर जेमी भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद रात में डैनी को मॉली का मैसेज आता है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता और अगले दिन कॉलेज में उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। खुद को इग्नोर होता देखकर मॉली अब परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि जरूर जेमी को इन दोनों के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अच्छा दिखाने के लिए जेमी को आज अच्छे मार्क्स देती है। इस पर जेमी उसे कहती है कि तुम ये मत समझना कि मार्क्स मिलने की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इतना बोलकर वो अपना असाइनमेंट कचरे में फेंक कर यहाँ से चली जाती है। इसी दौरान डैनी जेमी के पास आता है और उससे कहता है कि मॉली उसे काफी परेशान कर रही है, इसलिए वो आज रात उसे मिलने के लिए जाएगा और उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर देगा। इसके बाद वो मॉली को मैसेज करके एक जगह पर बुलाता है। मॉली को लगता है कि शायद वो अब भी उससे मिलना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर उस जगह पर पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। लेकिन उसकी खुशी उदासी में बदल जाती है जब डैनी उससे कहता है कि वो सिर्फ जेमी से प्यार करता है और अब वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनकर मॉली बहुत उदास हो जाती है और डैनी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। ये देखकर मॉली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो अपनी कार से डैनी को कुचलकर मार देती है और डैनी का खून एक कपड़े से पोंछकर जेमी की कार पर लगा देती है। साथ ही अपना फोन भी जेमी की कार में ही रख देती है ताकि सभी को लगे कि डैनी की मौत के पीछे जेमी का ही हाथ है और उसी ने डैनी को मारा है। इसके बाद वो मूवी देखने के लिए एक थिएटर में चली जाती है और मूवी के टिकट को अपने पास संभाल कर रख लेती है, जिससे वो पुलिस को ये दिखा सके कि जिस वक्त डैनी का खून हुआ था उस वक्त वो थिएटर में मूवी देख रही थी। फिर हम मॉली को ऑनलाइन एक मैकेनिक को ढूंढते हुए देखते हैं, जिसे वो काफी सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक करने के लिए कहती है, साथ ही इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। वही दूसरी तरफ पुलिस को जब डैनी की लाश के बारे में खबर मिलती है तो पुलिस जल्दी उस जगह पर पहुंच जाती है और इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर डैनी को किसने मारा है। इधर जेमी को उसकी एक दोस्त डैनी के मौत के बारे में बता देती है, जिसे सुनते ही वो भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है कि उसे अपनी क्लास टीचर पर शक है, क्योंकि कुछ दिनों से मॉली और डैनी का अफेयर चल रहा था और कल रात वो मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करने वाला था। इसके बाद पुलिस देर नहीं करती है और जल्दी मॉली के घर पूछताछ के लिए पहुंच जाती है, जहां वो उन्हें झूठ बोलते हुए कहती है कि हमारे बीच ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, डैनी को मैं सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट समझती थी। साथ ही वो पुलिस को मूवी की टिकट भी दिखाती है और अपने चोरी हुए फोन के बारे में भी बताती है, जो कि असल में उसने खुद ही जेमी की कार में रखा था। मॉली की बात सुनने के बाद और टिकट देखने के बाद पुलिस को भी लगता है कि शायद वो सब सच बोल रही है। इसके बाद पुलिस शक के आधार पर जेमी के घर तलाशी लेने के लिए जाती है और जब उसकी कार को चेक करती है तब उन्हें कार पर डैनी का खून लगा हुआ मिलता है। साथ ही उन्हें जेमी की कार से मॉली का फोन भी मिल जाता है, जिसमें डैनी से मिलने का मैसेज भी आया हुआ था। इन सभी सबूतों को देखते हुए पुलिस जेमी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जेमी के घर वाले उसे बेल पर छुड़वा लेते हैं। जेमी अपनी माँ को बताती है कि उसे लगता है कि डैनी का खून किसी और ने नहीं बल्कि मॉली ने ही किया है। अब जेमी की माँ मॉली के खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश करने लगती है ताकि वो जेमी के ऊपर से डैनी के खून का इल्जाम हटा सके। इसके लिए वो पहले कॉलेज जाती है और चुपचाप मॉली के बैग से उसकी कार की चाबी निकाल लेती है और फिर उसकी कार को चेक करती है। तभी उसे उस मैकेनिक के बारे में पता चलता है। वो मैकेनिक के पास जाकर उसे मॉली के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो उन्हें झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे पास ना तो इस नाम की कोई औरत आई और ना ही कोई कार आई। ये सुनकर जेमी की माँ काफी परेशान हो जाती है और वो उदास होकर वहां से जाने लगती है कि तभी उनके पास मैकेनिक की एक वर्कर आती है और सारा सच बता देती है कि किस तरह मॉली ने काफी सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक कराया है। जेमी की माँ जब उसे पुलिस के सामने यही सच बताने के लिए कहती है तो वो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि मैकेनिक उसे काम से निकाल देगा और ये काम उसके लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद जेमी की माँ घर आकर अपने पति को ये बात बताती है और जेमी भी चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है और वो अपनी माँ से मॉली के घर जाने के लिए कहती है, पर वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में ट्रैकर लगा हुआ था जो कि पुलिस ने लगाया था, जिससे जेमी कहीं भाग ना सके। इस वक्त तो जेमी अपनी माँ की बात सुन लेती है, लेकिन रात में जब इसके घर वाले सो जाते हैं तभी अकेले ही वो मॉली के घर पहुंच जाती है और अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर लेती है ताकि मॉली की सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मॉली को पता लग जाता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है, इसलिए वो उसके हाथ से फोन
फोन छीन लेती है और गुस्से में आकर सारा सच उगल देती है कि उसने ही डैनी को मारा है और अब वो जेमी को भी मार देगी। इसके बाद वो जैसे ही चाकू उठाकर जेमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि पुलिस यहाँ उस ट्रैकर की वजह से आती है, क्योंकि जेमी जब अपने घर से बाहर निकली थी तभी पुलिस ने उसके पैर के ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढना शुरू कर दिया था। जिसके बाद पुलिस जेमी को रिहा कर देती है और मॉली को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।